इस वर्कशॉप में आपको कुछ ज्वेल्स मिलेंगे, आ, जो कि बाहरी दुनिया के ज्वेल्स या हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हैं। ये कुछ हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि बाहर के जो हीरे मोती हैं उनको तो कोई चुरा भी सकता है, इनको कोई चुरा नहीं सकता है, और इनको बल्कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं, और आपकी जो है आपके वो ज्वेल्स वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन ये ज्वेल्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप ध्यान से, बिना डिस्ट्रैक्शन से, आपको जो अभी बताया जाएगा उसको आप सुनेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब पहली बात ये आती है कि हाउ टू बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड मेडिसिन। पहले सुनने में लगता है कि ये क्या संभव भी है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे आसपास तो है ही, लेकिन आपके आसपास भी होंगे। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही मेडिसिन नहीं लेते हैं या फिर बहुत कम लेते हैं, और हमारे साथ आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जब आपके पास दोनों ऑप्शन थे कि जब आप मेडिसिन लें या किसी और के गाइडेंस से आप उस रोग को ट्रीट कर लें। तो कुछ टाइम आपने दवाई भी ली होगी और कुछ टाइम आपने गाइडेंस से, नेचुरल रेमेडी से या रेस्ट करके अपने आप को ठीक किया होगा। तो ये छोटे स्केल वाले एग्जाम्पल हैं कि ये चीजें पॉसिबल हैं। अब इसी को हम लार्ज स्केल पे आज हम आपको बताएंगे कैसे हर चीज को आप, हर मेडिकल कंडीशन को भी आप टू ए लार्ज एक्सटेंट आप कर सकते हैं, काफी हद तक आप खुद मैनेज कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर आप इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी हैबिट ला सकते हैं जिससे कि आपको उन रोगों का सामना करना ही ना पड़े। तो जस्ट फ्यू मिनट्स अबाउट अस, हमारे बारे में। हम लोग एक टीम ऑफ हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं पंचगव्य थेरेपी में, योगासन में, प्राणायाम, qigong, नेचुरल टेक्निक्स, एनर्जी हीलिंग, माइंड बिहेवियर और होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि आपकी हेल्थ को एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसको एनालाइज करना और फिर आपको सजेस्ट करना कि आपको क्या, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल हैबिट से ही ठीक हो जाएंगी, या आपको कोई थोड़ी बहुत नेचुरल रेमेडीज की जरूरत है, या आपको काउंसलिंग की जरूरत है। तो हम कंसल्टेशन देते हैं इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड एड्रेसिंग फिजिकल कंडीशंस, माइंड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड टाइम मैनेजमेंट। और फिर हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आज का ये वर्कशॉप है, ये हमारी रेगुलर चलती रहती है, और फिर कुछ और वर्कशॉप्स होती हैं ऑन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, पॉजिटिव हैबिट प्रमोशन, नेगेटिव हैबिट रिडक्शन, और 5 महाभूतों का संतुलन करना, ऑरा का क्लीनिंग करना, और यूनिवर्सल एनर्जी से हीलिंग करना, और योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, और सूर्य की एनर्जी से हम लोग कैसे हीलिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ एक मेन कोर्सेज हैं जो हमारी टीम कंडक्ट कराती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये टेक्निक्स कितनी यूजफुल है। तो यूजफुलनेस के पर्सपेक्टिव से आप इतना ही देख लीजिए कि कई फ्रेंड्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी अभी एज 60 to 80 ईयर्स है, और उन्होंने पिछले 20 से 40 सालों से कोई भी मेडिसिन उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। और उनके अलावा भी जिसने भी ये वाले जो मेथड्स हैं उनको ट्राई किया है, भले ही उसने पूरा ट्राई किया हो या पार्शियली ट्राई किया हो, उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला है। तो मतलब हर एक ने, जिसने भी इन मेथड्स को ट्राई किया है, फॉलो किया है, उनमें से हर एक को पॉजिटिव इंप्रूवमेंट मिला है। अब जिसने पूरा फॉलो किया है उसको पूरा मिला है, जिसको ने पार्शियली फॉलो किया है उसको थोड़ा टाइम से मिला है, लेकिन मिला सबको है। और किन किन हेल्थ कंडीशंस में बेनिफिट्स हुए हैं? ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डायबिटीज, साइनस, थायराइड, स्किन डिजीज, टॉन्सिल्स, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पीसीओडी, अस्थमा, एसिडिटी, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी पेन, ब्रोंकाइटिस, किडनी स्टोन, एलर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्टोन्स, लिवर, लंग्स, आईज, नोज, ईयर, थ्रोट प्रॉब्लम्स। तो
मतलब कहने का है कि कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है तो वो आप लाइफस्टाइल से और कुछ एक नेचुरल रेमेडीज से आप ठीक कर सकते हैं। अब इस वर्कशॉप में आप क्या क्या सीखेंगे उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू इस स्लाइड में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिसिन एंड हेल्थ क्या है, और फिर हम देखेंगे कि डिजीजेस, रोग जो है वो होते कैसे हैं, और उसके बाद डाइट चार्ट्स एज की फॉर होल लाइफ, मतलब कि एक डाइट चार्ट हम आपको देंगे जो कि आप पूरी लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। कोई रोग हो या होने वाला हो, आपको ऐसा लग रहा है, या उसको एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। फिर एक जनरल डाइट प्लान हम शेयर करेंगे सबके लिए, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक जेनेरिक डाइट प्लान हम शेयर करेंगे जो फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। एंड फूड कंबाइनिंग रूल्स, कि हम हेल्दी हैं लेकिन फिर भी क्या हम फूड कॉम्बिनेशन को प्रेफर करें और क्या हम अवॉइड करें, कौन कौन से फूड एक साथ लिए जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं। फिर हैबिट्स टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और फिर हम बात करेंगे हैंडलिंग इनिशियल स्टेज एक्यूट डिजीजेस जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, कोल्ड, कॉफ, हेडेक, बॉडी एक, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, खांसी, ये सब मतलब जो कॉमन कई बार सीजन चेंज होने पे या किसी इंफेक्शन के कारण से जो ये एक्यूट डिजीज आ जाते हैं, इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर गाइडेंस ऑन हैंडलिंग इंटरमीडिएट और जो लेटर स्टेज डिजीजेस हैं, उनको कुछ हम गाइडेंस देंगे कैसे आप हैंडल करेंगे। और फिर कुछ डिटेल्स ऑन अदर थेरेपीज जो हम एम्प्लॉय करते हैं इन इंटरमीडिएट एंड लेटर स्टेज डिजीज। तो ये एक हमारी रूपरेखा रहेगी आज की वर्कशॉप की। तो चलिए पहले बात करते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ की। तो ये एक डेटा है जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, जिसमें कि उन्होंने ये स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला कि जो नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं उनके कारण क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक सैंपल है तो 12,000 डेथ्स हुई ड्यू टू अनवांटेड सर्जरी, मतलब जहां पे सर्जरी की जरूरत नहीं थी वहां पे सर्जरी हो गई, चाहे वो मिसगाइडेंस से या जल्दीबाजी में, और उसकी वजह से 12,000 डेथ हुई। 7,000 डेथ हुई रॉन्ग मेडिसिन देने की वजह से, किसी ने रॉन्ग मेडिसिन ले ली। फिर 20,000 डेथ हुई कि हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि एक कोई पेशेंट एडमिट हुआ, उसके प्रॉब्लम थी लेफ्ट किडनी में लेकिन उसका ऑपरेशन हो गया राइट किडनी का। ऐसे ही हार्ट में भी ऐसे हुए हैं केस कि उनका प्रॉब्लम किसी और ऑर्गन में थी और उसका जो सर्जरी थी वो किसी और ऑर्गन की हो गई या मेडिसिन दूसरी वाली दे दी। फिर 80,000 डेथ हुई ड्यू टू इन्फेक्शंस इन द हॉस्पिटल, मतलब जो बीमार आदमी है वो किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में गया था, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां से उसको कुछ इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से 80,000 डेथ्स। और 1,06,000 डेथ्स हुई साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन प्रॉपर उसने दी, सही जो डॉक्टर ने बताई कि ये लो आप, वही मेडिसिन पेशेंट ने ली, लेकिन उसके बाद भी वो जो जिस चीज के लिए मेडिसिन दी थी, मान लिया शुगर के लिए ली थी तो शुगर नॉर्मल आ गई उसके पैरामीटर में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो इस तरह की डेथ्स का उन्होंने ये डेटा निकाला, तो वो 1,06,000 था, सबसे ज्यादा इस वजह से डेथ हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि चलो मैं तो बेस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ, बेस्ट डॉक्टर से ले रहा हूँ और हाईएस्ट खर्चा करके ले रहा हूँ, तो गारंटी हो गई कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। तो ऐसा नहीं है। ये स्लाइड आपको ये दिखाने के लिए है कि ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर अंडरस्टूड फैक्ट्स हैं। ये सबसे ज्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो साइड इफेक्ट से हो रही हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो भी मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या वो सेफ हैं? तो इसमें फ्यू एग्जांपल्स हमने कलेक्ट किए हैं यहाँ पे। फिर हम जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का डेटा लेते हैं 2004 का। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम
जिसमें इस इशू में उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की थी कि 1998 में एक मेडिसिन थी सेरिवास्टेटिन, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मार्केट में उतारी गई। उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि इससे जो है लोगों को साइड इफेक्ट होने लगे, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज होने लगी, अदर प्रॉब्लम होने लगी। फिर ये चीजें एकदम से नहीं होती हैं, धीरे धीरे पेशेंट पहले तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, फिर रिपोर्ट किया तो उनको प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ली गई, और फिर जो है जो कंपनी ने वो मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया वो भी इतनी आसानी से अपने को वापस नहीं लेगी। वो भी कहेगी दिखाओ, आप 1 साल रिसर्च करके दिखाओ, 2 साल रिसर्च करके दिखाओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इवेंचुअली ऐसा करते करते 7 साल निकल गए, 7 साल तक वो मेडिसिन चलती रही, उसके साइड इफेक्ट रिपोर्ट होते रहे, लेकिन फिर 7 साल के बाद जो है वो एनालिसिस हुई और वो मार्केट से वो मेडिसिन विड्रॉ हुई 7 साल के बाद। अब आप ये सोचिए कि 7 साल तक जिन लोगों ने वो मेडिसिन ली, साइंटिस्ट और एनालिटिक्स के लिए तो वो एक नंबर है कि 1 लाख लोगों ने मेडिसिन ली, उसमें से 80,000 को साइड इफेक्ट्स हो गए इन 7 साल में। लेकिन उस बंदे से पूछिए जिस फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स में से एक को ये प्रॉब्लम हो गई, उस फैमिली पे क्या गुजरती है। तो आप सोच सकते हैं कि 7 साल तक वो मेडिसिन मार्केट में रही और 7 साल के बाद उसको निकाला गया, वापस लिया गया। तो 7 साल तक जितने लोगों ने वो मेडिसिन ली ये सोच के लिए कि हम ठीक ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ठीक नहीं थी। ऐसे ही फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है विऑक्स का, जो कि एक पेन रिलीवर था, और ये भी शुरू से इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में और 5 साल के बाद फिर से इसको वापस ले लिया गया, क्योंकि अगेन 5 साल लग गए उसको प्रूव करने में कि ये वास्तव में ठीक नहीं है ये मेडिसिन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप देखेंगे ये 3 और एग्जाम्पल हैं जिसमें कि 12 साल के बाद वो एक मेडिसिन बैन हुई, जो कि सिबुट्रामिन थी, जो वेट रिडक्शन के लिए थी। फिर दूसरी साइकेट्री के लिए थी मेलेरिल, और माइंड डिसऑर्डर्स जो डिप्रेशन वगैरह के लिए मेडिसिन लोग लेते रहते हैं। तो उसका 50 साल के बाद उसका जो है उसको वापस लिया गया। वापस नहीं लिया गया, फिर भी यही कहा गया कि उन्होंने एक नोवार्टिस, कितनी जानी मानी कंपनियां, उन्होंने ये वार्निंग कर दी बस कि ये मेडिसिन तभी यूज हो जब सेफर ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाएं, जब और आपके ऑल्टरनेटिव जो ड्रग्स हैं वो अगर आपको नहीं काम कर रहे हैं तो आप इस पे जाइए। फिर भी उसको बैन नहीं किया, क्योंकि फिर वही बात है, वो भी एक इतनी आसानी से कोई बैन थोड़ी ना करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है एक एंटीबायोटिक का, जो 40 साल के बाद अब जो है इट हैज बीन लिंक्ड टू सीरियस एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स, जो बच्चों में पेट में ब्लॉकेज से लिंक हुआ है ये, लेकिन अभी भी ये बैन नहीं हुई है, पता नहीं बैन होगी भी या नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी ड्रग्स अभी मार्केट में है। तो ये जो सिर्फ ये जो दूसरा वाला है माइंड वाला, इसमें सिर्फ वार्निंग इश्यू की गई है, और तीसरे वाले में अभी और स्टडीज चल रही है। तो ये हम नहीं सोच सकते कि जो भी मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन है वो सब सही है। अब ये तो वो है कि जो पब्लिश्ड साइड इफेक्ट्स हैं। अब इसके और आगे हम जाएं तो हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक अमेरिकन एक वेल एस्टेब्लिश्ड मैगजीन है, जो उसमें ये 2017 में एक ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कोई भी आप देख सकते हैं, ये सब और सभी जो है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और आप में से किसी को ये और डिटेल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो इसमें ये जो 2017 में इन्होंने पब्लिश किया, उसमें उन्होंने बताया कि मोर देन 500 क्लिनिकल स्टडीज उन्होंने एनालाइज की, और उन्होंने बताया कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके साइड इफेक्ट जो है वो पब्लिकली नोन नहीं है। मतलब कि इवन डॉक्टर्स को भी वो पता नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो जो है वो उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया उन रिजल्ट्स को, जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे, साइड इफेक्ट्स वाले रिजल्ट्स थे, उनको पब्लिश ही नहीं किया। तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं। और ये कौन कह रहा है? कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं कह रहा है, ये साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है,
करीब 40-50 साल से आई थिंक ये चल रही है, और ये स्टेटमेंट दिया है फिजिशियन एंड लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया इन इंग्लैंड। सो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो अब ये हमने देखा मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन का क्या पर्सपेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ क्या है। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम टेस्ट कराएंगे और अगर हमारे सारे जो पैरामीटर्स हैं, बीपी, डायबिटीज, ये सब अगर कोलेस्ट्रॉल, ये सब अगर रेंज में आ गए तो मतलब हम हेल्दी हो गए। तो क्या ऐसा ट्रू है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो छोटा सा एग्जांपल लीजिए। लेट अस सपोज एक ऑपरेशन होता है, सर्जरी या कोई भी ऑपरेशन होता है, और अटेंडेंट नर्स जो है वो ऑपरेशन रूम से बाहर आकर बोलती है कि सारे पैरामीटर जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पल्स रेट, वो सब रेंज में है, बट पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्या क्या मतलब है? या तो वो कोमा में है, लेकिन पैरामीटर सभी सब रेंज में है, कोमा में है तो भी वो रेंज में है। तो क्या वो पर्सन हेल्दी है? अब आप खुद सोच सकते हैं कि हेल्दी है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट पैरामीटर्स को रेंज में लेके आ जाना हेल्थ का कोई सिम्टम नहीं है। हमें ये देखना है कि कहीं हम जो पैरामीटर्स हैं उनको नॉर्मल रेंज में लाते रहते हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और खराब तो नहीं करते जा रहे हैं। कि हम जैसे शुगर का एग्जांपल लें तो मैं एक गोली शुरू की, 2 गोली शुरू करी, फिर इंसुलिन शुरू किया, फिर किडनी पे इफेक्ट आने लग गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग, पैरामीटर्स आर कमिंग इनटू रेंज। बट अगेन अगर आप रिसर्च में जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि इवन शुगर की भी जो मेडिसिन लेते हैं, शुगर लोअरिंग मेडिसिन, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज होती है, मतलब रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है। सिर्फ उनका वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, बस ये है। तो इस बात को हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि जस्ट पैरामीटर्स को रेंज में ले आना मतलब हेल्दी होना। तो अब क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर हेल्थ पता कैसे चले कि हम हेल्दी हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ थोड़े से थंब रूल्स हैं। आपको किसी लैब में टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये थंब रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप हेल्दी हो। तो क्या है ये कुछ 2-4 रूल्स? अगर आप सॉलिड फूड लेते हैं, जैसे कि आप सलाद, फल और पका हुआ खाना भी लेते हैं, और आपका जो पेट साफ है वो दिन में 1 या 2 बार होता है, ये एक सिम्टम है गुड हेल्थ का। फिर आपका जो स्टूल्स है वो ना तो ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा लूज है, बट एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है, और स्टूल पास करते हुए और यूरिन पास करते हुए आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई आपको डिस्कम्फर्ट, कोई परेशानी नहीं होती है ये स्टूल और यूरिन पास करते समय। और सोकर जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश, एनर्जेटिक और खुश फील करते हैं। दिन में आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट जब आप सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश, एनर्जेटिक और हैप्पी फील करते हैं। फिर आपका जो सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सब ठीक से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज की स्मेल ही नहीं आ रही है, आपको किसी चीज का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, आपको बिना मसाले के किसी में कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मतलब टेस्ट बड्स आपकी काम कर रही है। फिर अब ये तो हुआ फिजिकल हेल्थ का। फिर ये नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं ये मेंटल हेल्थ के हैं, कि हम दूसरे को का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अपना फायदा तो सभी सोचते हैं, हमें सोचना भी है, लेकिन हम दूसरे का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम आंखें बंद करके रिलैक्स मैनर में बिना हिले डुले एक जगह कम से कम 30 मिनट्स बैठ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं लास्ट के, जो कि मेंटल हेल्थ को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं या मेंटली हेल्थ। तो ये अगर आप अपने खुद पे आप अप्लाई कर लीजिए, अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप हेल्दी हैं। अगर इनमें से कुछ चीज नहीं है तो फिर आपको टेस्ट करवाने की या कुछ आपको एक्शन लेने की जरूरत हो सकती है।